शम्भो जय जय करुणामय श्री महादेव शम्भो श्री महादेव शम्भो श्री महादेव शम्भो। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता के पूजा का विधान है। ऐसे में नाग पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? पूजन सामग्री क्या हो? कैसे करें पूजा का आरंभ? क्या है पूजा का खास मंत्र? किस चीज का लगाएं भोग? नाग पंचमी की पूजा कैसे दिलाएगी काल सर्प दोष से मुक्ति? कैसे करें राहु की शांति के लिए पूजा? आज ये सब बताएंगे आपको हमारे खास मेहमान। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपर्णा। आज है नाग पंचमी और सोमवार का दिन, दोनों एक साथ आज बना रहे हैं खास संयोग। आज के दिन पूजा कैसे करें, क्या भोग लगाए, काल सर्प दोष है तो आज कैसे पूजा की जाए, ये सब बताने के लिए है हमारे साथ पंडित शील भूषण शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। धन्यवाद। पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है और आज का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, सबसे पहले हम बात करें पुराण कथाओं की, तो कहा जाता है कि जब मातृशाप से, माता के शाप से नागलोक जलने लगा, तो इस जो काफी जलन अग्नि पर उत्पन्न होने लगी, तो इसकी निवृत्ति के लिए गाय के दूध से नागों को शीतलता प्रदान कराई गई और सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह घटना घटी थी। साथ में एक बात और है, जब परीक्षित के कारण जन्मेजय ने, परीक्षित का जो तक्षक ने वध कर दिया था, तो इस कारण से जब वो परीक्षित के कारण जन्मेजय ने नागयज्ञ किया था, नागमेध यज्ञ जो किया था, इस नागमेध यज्ञ में तब उस समय पांडव के वंश की जो परंपरा नष्ट होती जा रही थी और उसके कारण नागवंश नष्ट होते लगे थे बाद में जन्मेजय के नागमेध यज्ञ के कारण, तो आस्तिक ने इन्हें वरदान दिया था और इसी तिथि पर आस्तिक मुनि के द्वारा नागों की रक्षा हुई थी। नागपंचमी का यह पर्व इसी कारण से खास महत्वपूर्ण है कि दोनों बार नागों की रक्षा इसमें की गई थी जी। और जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, होता यह है कि नागा नाम आनंदकरी पंचमी कहा गया है। नागों के लिए आनंदकरी पंचमी, जो पंचमी तिथि होती है वो नागपंचमी की होती है और इस समय जो पूजा जो होता है वो सुबह से की जाती है। मध्याह्न व्यापिनी पंचमी ली जाती है प्रदोष काल में, क्योंकि भगवान शंकर का यह महीना होता है, इसलिए प्रदोष काल में यानी 1.5 घड़ी पहले से लेकर के 1.5 घड़ी बाद तक 4:30 बजे से सूर्यास्त के बीच का जो समय होता है, लगभग यह समय पूजन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। नागपंचमी के लिए, सावन में भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। जी, तो पंडित जी कह सकते हैं कि आज अगर पूरे दिन में किसी भी पहर हम पूजा करें भगवान भोलेनाथ की तो भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, लेकिन प्रदोष काल का वक्त अति उत्तम रहता है। जानना चाहेंगे पंडित जी, आपने बताया कि किस समय हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, लेकिन पूजा किस तरह से करनी चाहिए ये भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, पूजन के लिए सामान्य रूप से जैसा हम हर पूजन में करते हैं, भगवान गणेश के साथ माता गौरी की जो अर्चना कर लेते हैं, पहले उनकी अभ्यर्थना कर लेते हैं, उनको ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद भगवान शंकर के पूजा का विधान है सामान्य रूप से। और उसमें वो जो पूजन की परंपरा हमारी रही है, इस पूजन की परंपरा में जो अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये पंचोपचार की पूजन पद्धति हुई, इनसे और साथ में नागों को जो पसंद है
जो अत्यंत प्रिय चीजें हैं नागों के लिए, वो चीजें प्रिय हैं नागों को। शतदल कमल, यह सुगंध प्रिय है। दूध और लावा प्रिय है। यह उन्हें जो शिव के अलंकार हैं हमारे नाग, इनको हम चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। फिर घर में लौटकर गोबर से दीवारों के दोनों तरफ दरवाजे के वो नाग की आकृति हम सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, दूध लावा छींटते हैं लाकर घर में। इससे नाग जाति से भय खत्म हो जाता है। जी, तो नाग जाति से भय खत्म हो जाता है अगर आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं। और जिस तरीके से अगर भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि उन्हें भोले बाबा ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सहज भाव से की गई पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। पंडित जी, लेकिन एक विशेष बात आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, क्योंकि नाग पंचमी है और आज हम इसके बारे में विशेष तौर पर बात कर रहे हैं, लेकिन नाग पंचमी के बारे में और क्या क्या विशेष बातें हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, पंचमी तिथि जो होती है उसके अधिपति देवता, उसके स्वामी जो होते हैं वो नाग होते हैं। पंचमी के अधिपति नाग माने गए हैं, शुक्ल पक्ष की पंचमी के हो या कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि श्रावण का जो मास है वो श्रवण नक्षत्र से होता है। श्रवण नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा जो है वो उसकी अधिष्ठात्री माता पार्वती है। माता पार्वती को अत्यंत प्रिय होने के कारण, लाडला होने के कारण चंद्रमा भगवान शंकर को भी अत्यंत प्रिय है। और सोमवार, आज सोमवार है, नाग जो है भगवान के अलंकरण है। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से उत्पन्न हुए हैं ये नाग। इन नागों को भगवान शंकर अपने गले में अलंकार के रूप में सजाए रखते हैं। तो आज के दिन यानी पंचमी तिथि को और दिन सोमवार, इस कारण से एक जिसको बोलते हैं सावन के महीने का सोमवार, इस दिन नाग पंचमी, भगवान शंकर के प्रिय गण की पूजा का दिन। तो भगवान शंकर के बाद इसकी पूजा, जिसे कहते हैं कि हम अपनी संस्कृति में कहेंगे इमानि वै भूतानि जायन्ते, एक ही चीज था, सारे भूत उत्पन्न हो गए, एकात्म भूत होकर इस सृष्टि में जो हम अपनी उस परम ब्रह्म की उपासना का सबसे अच्छा दिन और सबसे अच्छा संयोग और सबसे अच्छा उदाहरण बनता है आज का। जी बिल्कुल, तो विशेष एक संयोग बन रहा है नाग पंचमी, ऊपर से सावन का सोमवार। जानना चाहेंगे आपसे, पूजा के बारे में ये कहा जाता है पंडित जी की पूजा भक्ति भाव से करते हैं, आस्था के साथ करते हैं, आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। लेकिन एक खास विधि भी होती है, क्योंकि खास दिन है, खास संयोग है, तो खास विधि भी होगी, वो भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ऐसा है कि नागपंचमी के दिन व्रत पूर्वक पूजा का विधान है। व्रत पूर्वक पूजा का मतलब होता है सामान्य रूप से कि हम जब कोई व्रत करते हैं तो व्रत जो है वो एक बार मीठा भोजन, नमक रहित भोजन करना चाहिए आज व्रत पूर्वक, यानी दिन में भोजन नहीं करना चाहिए, फलाहार लेना चाहिए और वास्तव में हमें आहार कम से कम लेने चाहिए। दूसरी बात है कि दीवारों पर नागों का चित्र लगाकर उनकी पूजा करते हैं। 5 फणों वाले पंचफणी नाग, ऐसा हम इनकी पूजा करते हैं। इसकी मूर्ति रख सकते हैं हम, चाहे तो सोने की, चाहे चांदी की, चाहे लकड़ी की या मिट्टी की, जैसी भी हो सकती है। अक्षत पुष्प धूप दीप, विविध प्रकार के नैवेद्य, विविध प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं आज के दिन जो नागों को चढ़ाए जाते हैं। साथ में दूध और लावा, यह नागों को अत्यंत प्रिय माना गया है। गो दुग्ध से, गाय के दूध से नागों के ताप की शांति होती है, इसलिए, और नागों को इत्र सुगंध अत्यंत प्रिय है, इसलिए धूप और इत्र, साथ में करवीर और सतदल कमल ये चढ़ाए जाते हैं। दरवाजे के दोनों तरफ गाय के गोबर से सर्प बनाकर उनकी दही, दुर्वा, कुश, गंध और लड्डू से उनको हम विविध प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करते हैं। पूजन के बाद ब्राह्मणों को, योग्य जो वेद पाठी होते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं। इस प्रकार के पूजन से घर में सर्पों का भय कम से कम इस 1 वर्ष तक तो नहीं होता है। नागपंचमी की पूजा इस कारण से अत्यंत फलदायी होती है।